ओके लाइव। नमस्कार बेटा, शाबाश। सभी आ जाइए और मैं शुरू कर रहा हूँ। देखिए, आज क्रिया का टॉपिक मैंने शुरू कर रखा था क्योंकि कल समास और क्रिया क्रिया हमारा आधा हुआ था। चलिए, वेलकम। थोड़ा बड़ा कमेंट कर दो। वॉइस क्लियर है सभी को? बताओ, आवाज आ रही है? आवाज क्लियर है हरीन? चलिए तो शुरू करें। आज टॉपिक हम ये क्रिया का खत्म कर लेंगे। ठीक है। अभी ध्यान रखिएगा, अभी आपकी व्याकरण चल रही है तो मैं व्याकरण पे ही सारा उद्देश्य दे रहा हूँ, सारा ही फोकस कर रहा हूँ। तो आप व्याकरण सीखते जाइए। इसके बाद मैं विशेषण भी कराऊंगा, तो मैं विशेषण भी पूछा जाता है। विशेषण कराऊंगा तो क्रिया विशेषण भी उसके साथ हो जाएगा। ठीक है। फिर टॉपिक एक दो आएंगे, फिर देखेंगे। जैसे उपसर्ग प्रत्यय भी कराना भी व्याकरण चलेगा। चलिए तो देखिए, सुनिए सभी लोग, ध्यान से सुनिए। मैंने तुम्हें एक उदाहरण दिया, ये दो सिखा चुका हूं मैं, सकर्मक अकर्मक। फिर भी बता दूं, ये अकर्मक का उदाहरण है और ये सकर्मक का। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड। कैसे पहचान लगे? कहते हैं जब कर्ता कौन है? राधा। जो क्रिया करता है उसे कर्ता कहते हैं। और क्रिया क्या हुई? दौड़ती है। और दौड़ने का प्रभाव राधा पर पड़ रहा है, इसलिए अकर्मक क्रिया है। और जब मैं कहता हूँ रमेश बनाता तो है, पर क्या बनाता है? कुर्सी। इसका प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, तो यह है सकर्मक। और सकर्मक को मैंने ऐसे बताया था कि जब भी कोई वाक्य हो और आपको पहचानना हो सकर्मक हो, तो उस पर दो चीजों से प्रश्न कर लो, क्या से और किसको से। कल की बात कर रहा हूं मैं। और हम क्या करेंगे? एक तो कर्ता ले लो और एक क्रिया ले लो, रमेश। और क्रिया क्या हुई? बनाता है। कुर्सी क्रिया नहीं है, क्रिया है बनाता है। यह है क्रिया या वर्ब। और कुछ नहीं करो, यही पहचानना है कर्म है या नहीं। तो आप इसको हटा लो, इसकी जगह क्या लगा लो और बताओ रमेश क्या बनाता है? कुर्सी। कहते हैं जब क्या या किसको से प्रश्न करके इसी पे उत्तर आएगा, उसे कहते हैं सकर्मक। कम आ रही है? नहीं? क्लियर है? वीडियो आवाज आ रही होगी बच्चे? पूरी आ रही है आवाज? पूरी आ रही होगी आवाज, देखिएगा। तो ये है, ठीक है, सकर्मक क्रिया। चलो आगे बढ़ता हूं मैं, आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है। क्या और किसको से? तो मैं कहता हूं ये सकर्मक क्रिया, अकर्मक। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे ये भी बतानी थी ये सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है और फिर उसके बाद वाली भी क्रियाएं। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है। शुरुआत कर रहा हूं, देखिएगा। आवाज आ रही है? क्लियर है? कम नहीं, सही आ रही है आवाज बच्चे? आवाज सही आ रही होगी आपको, देखिएगा, गौर से सुनिए। जरा कमेंट करके बताइए बच्चे, जरा आवाज सही आ रही है या नहीं सभी लोग, ताकि मैं ठीक कराऊं इसे फिर। अब क्लियर है? चलो चलो तो देखो, सकर्मक सुनो। अब सकर्मक क्रिया की बात करो, और सकर्मक दो प्रकार की हो सकता है, ये पूछ ले तुमसे। कौन कौन सी? एक है एक कर्मक। कभी कभी किसी क्रिया में एक कर्म होते हैं, सुनेंगे आप सभी लोग। और कभी कभी द्विकर्मक होती है, दो कर्मक, दो कर्म भी होते हैं किसी क्रिया में। अरे सकर्मक उसे कहते हैं जिसमें कर्म होता है, पर कभी कभी किसी क्रिया में एक कर्म होता है, कभी कभी एक से ज्यादा कर्म होते हैं। और मैं दो दो उदाहरण दे रहा हूं, आप समझ लीजिए बस इसे। आप समझ लीजिए। बस ज्यादातर एग्जाम में सकर्मक अकर्मक क्रिया ही पूछते हैं, पर मैं इसको भी बता रहा हूँ। देखिए, वॉइस इज क्लियर? चलो तो चलो देखो, मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ, बात ध्यान से सुनिए। अगर मैं कहता हूँ राजू, राजू, राजू दवा पिलाता है, पिलाता है। कोई मुझसे पूछे ये कौन सी क्रिया है, मैं कहता हूँ ये सकर्मक। और अगर सकर्मक है तो एकर्मक होगी, द्विकर्मक। सकर्मक की पहचान ये है कि सकर्मक जो भी क्रिया होगी उसे हम दो तरीके से पहचान सकते हैं उसके कर्म को। एक तो क्या प्रश्न करके, और एक किसको प्रश्न करके। और प्रश्न कैसे किया जाता है कि जो क्रिया होती है उससे पहले ही क्या लगाया जाता है, चलिए बताइए। और कर्ता बोला जाता है, यानी ये करता है, सब्जेक्ट है, और ये है क्रिया। क्या हुई? है नहीं है कि क्रिया है, पिलाता है। अरे राजू पिलाता है, क्रिया हो गई। पर देखिए, क्रिया से पहले क्या लगा लो आप? एक तो कर्ता ले लो, एक क्रिया ले लो, और इसको बीच में से हटाकर इनके बीच में क्या लगा लो। अगर इसी पे उत्तर आएगा तो ये सकर्मक क्रिया होगी। मैं बोलता हूँ राजू पिलाती, लिख दिया पिलाता है। राजू क्या पिलाता है? तो तुमने कहा दवा, तो ये कर्म है। कहते हैं जिस क्रिया में कर्म होता है वो सकर्मक। पर बताओ 10 कर्म है या एक कर्म? जब किसी क्रिया में एक ही कर्म होंगे तो वो एक कर्मक होगी। जैसे मैं एक और उदाहरण दे रहा हूँ, किसान चारा डालता है। किसान भैंसों के आगे चारा डालता है, चारा खिलाता है ना उन्हें। डालता, डालता, या चारा खिलाता है, लिख देता हूं। चारा खिलाता है। ध्यान से सुनना, दोनों उदाहरण दे रहा हूं। खिलाता है। तो जब भी सकर्मक निकालना हो, ये निकालना हो इसमें एक कर्म है दो कर्म, तो सबसे पहले कर्ता पहचानो। कर्ता कौन है? कर्ता है किसान, जो क्रिया करता है वो करता है, यानी सब्जेक्ट। और क्रिया क्या हुई? खिलाता है। पर क्या खिलाता है? चारा। मुझे बताइए, क्या से एक दवा पे भी उतर आया, क्या से चारा पर? बताइए, इसमें एक कर्म है दो कर्म? इसमें एक कर्म है। ये करता है, एक क्रिया है। जिस क्रिया का एक ही कर्म होता है उसे कहते हैं एक कर्मक। कर्म निकालने के लिए हम उससे में क्या और किसको से प्रश्न करते हैं। इतनी बात बताई थी मैंने। ये है एक कर्मक, बताना। इस बार मैं द्विक्रमक का उदाहरण दे रहा हूं। मैं इसी को बदल कर दिखाता हूँ। राजू दवा पिलाता है, पर मैं कह देता हूँ राजू रवि को, बड़ा आसान तरीका है, रवि को दवा पिलाता है। सुनिएगा, पिलाता है। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ राजू रवि को दवा पिलाता है, तो सबसे पहले बताइए सब्जेक्ट कौन है? राजू। अब पहचानेंगे इसमें एक कर्म है या दो?
ये सकर्मक क्रिया है ये भी, लेकिन एकर्मक है या द्विकर्मक, क्योंकि सकर्मक दो प्रकार की होती है। करता है राजू, और क्रिया क्या हुई, क्रिया है या पिलाता है, अब भी क्रिया ये है। ये सारी चीज क्रियाएं नहीं है, ये कुछ और हैं, पर राजू पिलाता तो है, क्रिया तो कर दी राजू ने, पर क्या पिलाता है, दवा। तो देखिए एक प्रश्न इस पे उत्तर आ गया, क्या पिलाता है, दवा, तो क्या इस पे उत्तर आ गया। और किसको पिलाता है, रवि को। जब भी किसी भी वाक्य के अंदर क्या और किसको से प्रश्न करके उत्तर आएंगे उन्हीं पर, तो वो कर्म ही होते हैं। तो बताओ इसमें एक कर्म है, दो कर्म, इसमें दो कर्म, इसमें एक कर्म है दवा और चारा, उसमें इसमें दो कर्म है, एक तो दवा। अच्छा देखिए राजू पिलाता है, क्या पिलाता है, दवा, एक तो दवा पिलाने का कर्म किया उसने, और दूसरा कर्म रवि पर भी किया, तो असली में इसमें दो कर्म है, रवि और दवा। बात समझ में आई। तो जिस क्रिया के दो कर्म होंगे उसे कहते हैं हम द्विक्रमक। हाँ अभी बता रहा हूँ, अभी मैं सारे समझा दूंगा। सही कहा, माँ बच्चों को खाना खिलाती है, अभी सही है। अभी एक बच्चे ने एक सेंटेंस दिया, माँ बच्चों को खाना खिला रही है, लिख देता हूँ, खिला रही है। तो मुझसे कोई कहे इसमें सब्जेक्ट कौन है, करता कौन है, तो करता है माँ, काम कर रही है, और माँ ने क्या काम किया, अरे माँ खिला रही है, पर क्या खिला रही है, खाना। किसको खिला रही है, बच्चों को। तो इस क्रिया के दो कर्म है, तो कभी पूछा जाए द्विक्रमक कौन सी क्रिया है, तो ये है। पर द्विक्रमक की एक पहचान है, दोनों कर्म को अक्षर से जुड़े होते हैं, दोनों कर्म को अक्षर से जुड़े होते हैं। एक सजीव कर्म होता है, पहला वाला सजीव कर्म होता है, दूसरा निर्जीव कर्म होता है, ऐसा भी होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। नहीं नहीं, अभी अभी क्लास शुरू करी है मैंने, अभी मैंने कल के एक टॉपिक को ही आगे बढ़ाया है। सकर्मक क्रिया बच्चे करा रहा था मैं तुम्हें, सकर्मक के मैंने दो उदाहरण दे दिए, दो सही पहचानोगे। ये एकर्मक है, क्योंकि एक कर्म है, राजू क्या पिलाता है, दवा, किसको से उत्तर नहीं आ रहा, ये एकर्मक है। किसान खिलाता है, क्या खिलाता है, चारा। अगर मैं कहता हूँ रवि, अगर मैं ये कह दूं रवि ने चाय पिलाई, अगर मैं ऐसे कह दूं रवि ने चाय पिलाई, तो देखिए रवि ने क्या पिलाई, चाय, क्या से उत्तर आ गया, ये एक कर्म है, ये एक कर्म है। लेकिन अगर मैं कहता हूं रवि सुधा को, ध्यान रखना, सुधा, रवि ने, रवि की जगह लिख दूंगा, रवि ने सुधा को चाय पिलाई, तो मुझे सिर्फ इतनी बात बताओ कि रवि ने पिला तो दी, पर क्या पिलाई, चाय, किसको पिलाई, सुधा को। इतनी बात ध्यान रखोगे तुम। बात समझ में आ गई, सभी लोग ऐसे थंबनेल करो, ये इससे ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा, मैं इतने ही उदाहरण दे रहा हूँ। हाँ टीचर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, टीचर बच्चों को कविता पढ़ा रहे हैं, तो क्या पढ़ा रहे हैं, कविता, किसको पढ़ा रहे हैं, बच्चों को, दो कर्म लगाने पड़ेंगे, पढ़ाना तो क्रिया है, टीचर पढ़ा रहा है ये तो क्रिया हुई, पर टीचर बच्चों को कविता पढ़ा रहा है, या टीचर बच्चों को कविता सुना रहा है, तो क्या सुना रहा है, कविता, किसको सुना रहा है, बच्चों को, इसमें दो कर्म है, हमेशा ध्यान रखना। इससे ज्यादा करना नहीं है, इसकी पीडीएफ में भेज दूंगा, ठीक है या नहीं है। बात क्लियर हो गई, समझ में आई बात। चलो आगे बढ़े, अगला चलने जा रहा हूँ, अगला करने जा रहा हूँ, बताओ अगला करने जा रहा हूँ। ये क्रिया दोनों करा दी, इससे ज्यादा करना नहीं है, आपको ध्यान रखना। क्या से अगर एक से उत्तर निकलेगा तो एकर्मक, सकर्मक क्या और किसको, दोनों से उत्तर निकल आते हैं, ऐसे ही पहचानोगे आप, ठीक है, क्लियर है ना। लेकिन पता है कभी कभी शायद ये क्रिया भी पूछ सकता है, तो मैंने तुम्हें एक बात बताई अर्थ के आधार पर, और आज बच्चे मैं थोड़ी सी क्रिया बढ़ा रहा हूँ इसमें, अर्थ के आधार पर भी कई क्रियाएं। मैं देखिए मैंने तुम्हें कौन कौन सी क्रिया बताई, पहले मैं नाम लिख दूं। असली में ना मैंने तुम्हें एक चीज क्रिया बताई, देखिए मैं अब के नाम लिख रहा हूँ। एक होती है सामान्य क्रिया, जो मैंने कल नहीं लिखी थी, ये भी पढ़ोगे तुम। सामान्य क्रिया, कुछ खास क्रियाएं और पढ़नी है, क्योंकि ये भी पूछेगा। चलिए अच्छी बता, तुम्हें क्या सीखना है, ऐसा कौन सा वाक्य लिखूं कि तुम पहचान लो सामान्य क्रिया, कभी कभी पूछ सकता है। एक दूसरी होती है संयुक्त क्रिया, कौन सी, संयुक्त क्रिया। एक तुमसे तीसरी चीज पूछ सकता है, बड़ी आसान क्रिया है, अब ये जल्दी हो जाएंगी। एक संयुक्त क्रिया, एक तीसरी चीज है, एक तीसरी क्रिया है, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया। एक होती है प्रेरणा अर्थक क्रिया, ये भी पूछ सकता है आपको, प्रेरणा अर्थक क्रिया। एक चौथी है पूर्व कालिक क्रिया, ये भी सीखनी है, पूर्वकालिक क्रिया। और एक क्रिया मैं और लिख देता हूं, मैंने तुम्हें बताई थी नाम धातु क्रिया। हो सकता है इनमें से भी कभी कभी पूछी जाए, पर ज्यादातर क्रियाएं सीटेट में अब तक केवल सकर्मक अकर्मक पूछी गई हैं, पर ये भी क्रियाएं हैं। तो आप एक काम करो, इन पांचों क्रियाओं को मैं बता देता हूँ, ये बड़ी आसान है, सबसे आसान है। एक एक दो दो सेंटेंस से क्लियर कर देता हूँ मैं, बात समझ में आई। एक एक दो दो सेंटेंस से मैं क्लियर कर दूंगा। तो शुरू कर रहा हूँ, ये पांचों क्रिया और सीख लो आप, और खत्म करता हूँ। ध्यान रखना, ये पांच क्रिया करनी है, पहले सामान्य क्रिया बताऊंगा, फिर संयुक्त, और उसके बाद मैं पूर्वकालिक बताऊंगा, फिर प्रेरणार्थक और फिर नाम धातु। चलो तो शुरू करें, देखिएगा मैं जैसे बताऊं वैसे कर लेना आप। सबसे पहले है सामान्य क्रिया। ध्यान रखना, कई बार क्रियाओं को हम कैसे चेक करते हैं, कई बार क्रियाओं को हम, कई बार क्रिया के अंदर हम कर्म देखते हैं कि क्या किसी क्रिया के साथ कर्म होता है या नहीं होता है। अगर कर्म नहीं होता है तो अकर्मक क्रिया, और कर्म होता है तो सकर्मक क्रिया, और अगर कर्म होते हैं तो कई बार एक कर्म होते हैं, कई बार एक से ज्यादा कर्म होते हैं। तो क्रिया कर्म के आधार पर दो प्रकार की बैठती है, अकर्मक और सकर्मक। लेकिन कभी कभी क्रिया में हम कर्म नहीं देखते, कभी कभी क्रिया को अर्थ से पहचानते हैं। ये जितनी पांचों क्रिया मैंने अभी लिखी थी वो सारी अर्थ के आधार पर थी। और अब इसे देखो, आपको एक काम करना है, आपको सिर्फ इसमें यह सीखना है ऐसा कौन सा वाक्य लिखूं कि तुम पहचान लो ये सामान्य क्रिया है। तो देखिए सामान्य क्रिया को मैं ऐसे लिखता हूं, हमेशा ध्यान रखिएगा। सामान्य क्रिया लिखने जा रहा हूं, हो सकता है आ जाए, जब
एक शब्द से, मैं इस तरह से लिखता हूं इसे, जब एक शब्द से ही कोई निर्मित क्रिया हो, कोई निर्मित क्रिया हो, मैं बिल्कुल इसे अलग तरीके से लिखता हूं, जब एक शब्द से ही कोई निर्मित क्रिया हो। हालांकि इसकी परिभाषा ऐसे दी जाती है कि जिस वाक्य में एक ही क्रिया होगी उसे कहते हैं सामान्य क्रिया, जिस वाक्य में सहज क्रिया होगी उसे कहते हैं सामान्य क्रिया। पर तुम हमेशा इसे ऐसे याद रखना, जिस भी सेंटेंस में जब एक ही शब्द से कोई क्रिया बनाई जा रही होगी, एक ही शब्द की क्रिया होगी, उसे कहते हैं सामान्य क्रिया। जैसे मैं तुम्हें कुछ उदाहरण दे रहा हूं, सर इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू प्लीज स्पीक अ लिटिल बिट लाउड, मोर वॉल्यूम 100% आफ्टर दैट। अच्छा चलिए, मैं बहुत तेज ही बोल रहा हूँ, तो बात ध्यान रखना, मैं बहुत तेज ही बोल रहा हूँ। चलिए अच्छा मैं करता हूँ प्रियंका, मैं तेज बोल रहा हूँ, चलो तेज बोलता हूँ, चलो देखो मैं तेज बोल रहा हूँ, चलो। तो मैं इसका एक उदाहरण दे रहा हूँ, सामान्य क्रिया कैसे पहचानोगे। पहली क्रिया है सामान्य क्रिया, ध्यान रखना, जो 5 लिख रहा था वो सिखानी है। मैं लिख देता हूँ, रमेश दौड़ा। कितने बच्चे जानते हैं ये क्रिया है, क्रिया, ये वाक्य है या नहीं है? पर बताओ इसमें कितनी क्रियाएं आई, क्या इसमें एक ही क्रिया आई है या नहीं आई? जब भी कभी किसी वाक्य में कोई एक क्रिया नजर आएगी उसे कहते हैं हम संयुक्त क्रिया, उसे कहते हैं हम सामान्य क्रिया। अरे जिस सेंटेंस में एक ही वर्ड से क्रिया होगी उसे कहते हैं सामान्य क्रिया। बात ध्यान रखना, बात समझ में आई? अगर मैं कहता हूं सुरेश उठा, तो क्रिया क्या है? उठा। क्या एक ही शब्द की क्रिया है? इसे कहते हैं हम सामान्य क्रिया। मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ बच्चे, बहुत तेज आवाज है, ऐसा बस नहीं है कि आवाज नहीं है, फुल वॉल्यूम से चल रही है, पर मैं कर रहा हूँ। चलो समझ में आ रही है सभी को या नहीं आ रही होगी? चलो, तो मैंने लिखा रमेश दौड़ा और सुरेश उठा। क्लियर? आगे चलता हूं मैं, देखिएगा, आगे चल रहा हूं मैं, सुनिएगा। ये हो गई पहला उदाहरण, ये दूसरा ये। लेकिन इस बार एक सेंटेंस और दे रहा हूं, राजू ने, अब मैं कह देता हूं राजू ने, उसको भेज, हाँ, राजू ने दवा पी, या इस तरह से मैं कहता हूं राजू ने दवा पी। सुनो, कई बच्चों को लग रहा होगा ये सकर्मक क्रिया है, क्योंकि तुम इसे कर्म देख रहे हो। हमारी हिंदी में क्रिया दो तरीके से पहचानी जाती है, या तो कर्म देख के पहचानी जाती है, और अगर कर्म देख के पहचानी जा रही है तो या तो कर्म होगा या कर्म नहीं होगा। तो सकर्मक अकर्मक में से कोई एक क्रिया बैठ सकती है। पर इस बार हम इसे कर्म से नहीं देख रहे हैं, हम इसे देख रहे हैं अर्थ से। क्या इसमें दो क्रियाएं हैं या एक क्रिया है, इस आधार पे बताओ। तो देखिए राजू तो करता है ना, और क्रिया क्या हुई? पी। क्या एक शब्द की क्रिया है या नहीं है? जिस वाक्य में एक ही शब्द की क्रिया, दवा तो दिखाई देगी मुझे, दवाई तो मैं पी जाऊंगा, ये क्रिया थोड़ी ना है, ये है पूरा सकर्मक का उदाहरण। पर कभी कभी पूछेंगे कर्म के आधार पे मत बताओ, आप ये बताओ अर्थ से। अर्थ के आधार पर अलग तरीके से क्रियाएं निकाली जाती हैं, तो आपको अलग अलग सेंटेंस आएंगे। ये सकर्मक भी क्रिया का उदाहरण हो सकता है कर्म के आधार पर मुझे बताइए क्या इसमें एक ही क्रिया है या नहीं है? इसलिए कौन सी क्रिया मानी जाएगी? सामान्य क्रिया। क्रिया दो आधार पर बढ़ती है बेटा, कर्म के आधार पर भी क्रिया को पहचाना जाता है और अर्थ के आधार पर। लेकिन इस बार मैं अर्थ के आधार पर सारी क्रिया बता रहा हूँ, क्योंकि कर्म वाली मैंने खत्म कर दी। बात समझ में आ रही है? अगर मैं तुम्हारे सामने एक सेंटेंस दूं, याद रखना, समझ में आई? परफेक्ट आ रही है? आवाज आ रही है? चलो तो सही, बाकी तो सबको ही आवाज सही आ रही है बच्चे, आवाज तो सबको ही सही आ रही है। चलो देखो इधर, एक सेंटेंस और लिख रहा हूं मैं, एक सेंटेंस और लिख रहा हूं मैं, बताइएगा। एक लिख रहा हूं मैं, मोहन, बताना भाई, मोहन ने काजू खरीदे। ये है सकर्मक, ये बात मान गई, इसे सकर्म क्या खरीदे? काजू। सकर्मक एक कर्मक करे, एक कर्म है इसमें। लेकिन कई बार पूछा जाएगा अर्थ के आधार पर, क्या ये सामान्य क्रिया है? तो मोहन करता है, काजू तो संज्ञाएं दिखाई देंगे, पर क्रिया एक ही हुई, क्या? खरीदे। चाहे सेंटेंस छोटा आए चाहे सेंटेंस बड़ा आए, आपको ये ध्यान रखना, जिस वाक्य में एक क्रिया होगी उसे सामान्य क्रिया भी कहते हैं। बात समझ में आई? चलो समझ में आ रही है? तो मैंने जानबूझ के सेंटेंस बताए अलग अलग, थोड़ा आवाज तेज करो बच्चों की। तो ये तीसरा वाक्य था या चौथा? सब बच्चे ऐसे थंबनेल करो, समझ में आ रही बात? फिर सुन लो, ये वाली क्रिया अकर्मक थी, दौड़ने का प्रभाव रमेश पे पड़ रहा है, पर अकर्मक सकर्मक मत देखो, कर्म के आधार पर मत देखो इसे, इसे अर्थ से देखो। अर्थ के आधार पर कई क्रिया होती हैं। आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे ना कुछ बच्चे, तो समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। क्या इतनी बात समझ में आई? जिस वाक्य में एक ही क्रिया होगी, जिस वाक्य में एक ही क्रिया होगी वो होगी सामान्य क्रिया। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, सुनो ध्यान से, सुनते रहना। इस बार मैं दूसरी क्रिया बता रहा हूँ, ये सारी अर्थ के आधार पर क्रिया देखेंगे कि अर्थ क्या निकल रहा है क्रिया का। फिर भी एक सेंटेंस में दे रहा हूँ, बताना ये भी सामान्य क्रिया है। पहाड़ों पर बर्फ गिरी। तो कितने बच्चे जानते हैं गिरी माने गिर गई? क्रिया एक ही तो है। जिस वाक्य में एक ही शब्द से क्रिया बनेगी उसे कहते हैं हम सामान्य क्रिया, बस, चाहे सेंटेंस बड़ा हो चाहे सेंटेंस छोटा हो। क्लियर है? समझ में आई बात? पहाड़ों पर बर्फ गिरी, काम तो हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है, आ गया होगा समझ में। मैं दूसरी क्रिया लेके चलता हूँ। मैंने जानबूझ के सामान्य क्रिया इसलिए बताई क्योंकि तुम्हें संयुक्त क्रिया समझ में आ जाएगी, तुम्हें संयुक्त क्रिया समझ में आएगी। संयुक्त क्रिया तुम्हें क्या सीखना है? तुम्हें यह सीखना है ऐसा कौन सा वाक्य तुम्हारे सामने लिखूं कि तुम पहचान लो संयुक्त क्रिया। पर जब भी हम संयुक्त क्रिया लिखते हैं, सुनना, जब हम संयुक्त क्रिया लिख रहे हैं तो बताओ संयुक्त का मतलब, संयुक्त का मतलब एक या जुड़ी हुई, इसका मतलब है जुड़ी हुई क्रिया। संयुक्त का मतलब कि जिसमें एक नहीं दो दो क्रियाएं लगानी पड़े। तो इसकी परिभाषा ये है, इसकी परिभाषा ये है,
लिखो इसे संयुक्त क्रिया को, जिस या जिसकी जगह लिखो जो क्रिया, जो क्रिया दो क्रियाओं के, सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं तुम्हें, जो क्रिया दो क्रियाओं के, दो क्रियाओं के मिलने से बने, दो क्रियाओं के मिलने से बने, मिलने से बने, उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। बहुत ध्यान से सुनना इस क्रिया को, बहुत ध्यान से। भाई संयुक्त क्रिया का मतलब है कि इसमें एक नहीं दो दो क्रियाएं नजर आएंगी तुम्हें, पर इस सेंटेंस में दो क्रिया तो होती है पर काम एक ही होगा। सुनिए, जिस वाक्य के अंदर क्रिया तो, कार्य तो एक ही नजर आएगा, ऐसा लगेगा एक ही काम हुआ है, पर इसमें एक काम दो दो तीन तीन क्रियाओं को लगाकर बनता है। तो जो क्रिया दो क्रियाओं या ज्यादा क्रियाओं के मिलने से बनती है, जब कोई एक काम कई क्रियाओं के लगाने से बनेगा, तब उसे कहेंगे हम संयुक्त क्रिया। मैं उदाहरण दे रहा हूं, बताओ, और बहुत छोटा उदाहरण दे रहा हूं, मुश्किल सा लगता है कई बार बच्चों को। पहला उदाहरण दे रहा हूं मैं, वह हंसने लगी। सुनिएगा, वह हंसने लगी। सबसे पहले कोई मुझसे पूछे ये क्या है, तो मैं कहता हूँ ये है सर्वनाम। वह, मैं, तुम, हम, ये सर्वनाम है। फिर कोई पूछेगा ये क्या है, तो हंसने। पर बताओ हंसने या हंसना, बताइए अगर मैं पूरा अर्थ निकालूं तो बताओ वह रोई या हंसी, क्रिया तो हंसने की हुई। असली में कई बार बिगड़ा रूप आता है क्रिया का, हंसना, हंसा, हंसेगा, क्रिया तो बिगड़ी भी हो सकती है। पर बताइए मैं लिखता हूं वह हंसने लगी, तो ये हंसने का मतलब है हंसना, असली में हंसी वो। और बताओ लगी का मतलब है लगना। क्या इसमें एक क्रिया लगाई या दो क्रिया? अगर मैं तुमसे कहता वह हंसी, वह हंसी, तो यह है सामान्य क्रिया, क्योंकि एक ही क्रिया लगाई, अब भी काम हो रहा है। लेकिन मुझे बताइए इस बार मैंने लिखा वह हंसने और क्या लिखा है, लगी, क्रिया दो लगानी पड़ी, पर बताओ काम कितने हुए? काम एक ही होंगे। वह हंसने लगी, काम तो हंसने का ही हुआ। जब जब कभी भी किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा क्रियाएं नजर आए और काम एक ही होगा, उसे कहते हैं हम संयुक्त क्रिया। हाँ, रिया, एक सेंटेंस दिया देखो तुमने, रिया बाजार, बाजार जाने लगी। असली में ये भी कौन सा है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। जैसे बताओ, रिया तो किसी का नाम है, ये संज्ञा है। बाजार भी दिखता है, ये भी संज्ञा है, ये क्रिया नहीं है। पर बताओ जाने लगी, असली में आई है गई, रिया तो गई, तो जाना भी क्रिया है और लगना भी क्रिया है। जब और काम एक ही हो रहा है, रिया बाजार जाने लगी, तो काम तो एक ही हो रहा है। तो जब किसी वाक्य में काम एक होगा, क्रिया दो नजर आएंगी, उसे कहते हैं हम संयुक्त क्रिया। अभी मैं उदाहरण दे रहा हूं, सुनो। एक बार पेपर में आया, चिड़िया उड़ा करती है। कोई मुझसे पूछे ये क्या है, चिड़िया, तो मैं कहता हूँ चिड़िया संज्ञा या करता है, ये क्रिया नहीं है। हमें कई क्रियाएं पकड़नी है, दो दो क्रियाएं पकड़नी है। पर कितने बच्चे जानते हैं उड़ा का मतलब है उड़ना? अरे चिड़िया उड़ा करती है, तो उड़ना ही तो है। और कर्ता का मतलब है करना। क्या एक से ज्यादा क्रियाएं लगानी पड़ी या नहीं पड़ी? जब एक से ज्यादा क्रियाएं लगानी पड़े पर काम एक होगा। चलिए बताइए, चिड़िया उड़ा करती है, एक ही तो बात कही गई। जिस वाक्य में एक बात की गई और एक से ज्यादा क्रिया लगाए, उसे कहते हैं हम संयुक्त क्रिया। एक बार पेपर में आए और बच्चे गलत कराए, देखो बताओ, मैं कहता हूँ मुझे जाने दो, क्या लिखा है मैंने, मुझे जाने दो। तो एक काम करो, मुझे तो सर्वनाम है, पर जब मैं कहता हूँ मुझे जाने दो, तो जाना ही तो है। कितने बच्चे जानते हैं जाने का मतलब है जाना? और बताओ दो का मतलब नंबर टू या देना, मुझे जाने दो, या ये आ जाएगा मुझे जाने दीजिए, दीजिए का मतलब देना ही तो है। ये दोनों क्रिया कौन सी मानी जाएंगी, संयुक्त क्रिया। क्या मेरी बात समझ में आई सभी को या नहीं? क्या संयुक्त क्रिया पहचान लोगे? फिर सुन लो, जब एक ही वाक्य में एक से ज्यादा क्रिया दिखाई दे पर काम एक होगा, उसे कहते हैं हम संयुक्त क्रिया। इस चीज को गलत नहीं करोगे, उसे कहते हैं संयुक्त। एक सेंटेंस और दे रहा हूं, उसने, ताकि तुम्हें समझ में आए। उसने पुस्तक उठा ली, मैंने कहा है उसने पुस्तक उठा ली। उसने सर्वनाम है, करता है, और पुस्तक दिखाई देगी, ये संज्ञा है। मुझे तो क्रिया दो दो पकड़नी है। पर उठा का मतलब है उठाना और ली का मतलब है लेना। क्या एक से ज्यादा क्रियाएं दिखी या नहीं दिखी? बिल्कुल दिखी, पर काम एक ही हुआ, उसने पुस्तक उठा ली। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। लेकिन अगर मैं तुमसे ये बोलता ना बेटा कि उसने पुस्तक उठाई, उसने पुस्तक उठाई, तो यहां सिर्फ एक ही क्रिया हुई, उठाई, ये सामान्य क्रिया बनी। पर जब एक से ज्यादा क्रिया लगाएंगे और काम एक ही होगा, उसे कहते हैं हम संयुक्त क्रिया। तो इसे हटा लेता हूं, ये सारे संयुक्त क्रिया के उदाहरण हैं। क्लियर हो गई बात? दो क्रिया हो गई। सकर्मक अकर्मक में से सकर्मक के दो पार्ट करा दिया मैंने, एक कर्मक और एक द्विकर्मक। दोनों कर्म को से जुड़े होंगे, फिर ये बताइए। आगे बढ़ रहा हूं मैं, ध्यान रखना, आगे बढ़ रहा हूं मैं, अगले अगले उसमें सुनिएगा, सभी बात सुनिएगा। चलिए, सभी बात सुनिएगा। मैं अगला कर रहा हूं, तीसरी क्रिया पे जा रहा हूं। और तीसरी बच्चे पहले मैं पूर्वकालिक समझा दूं। कौन सी? पूर्वकालिक। मैं जितना तुम्हें करा रहा हूं सीटेट में बहुत ज्यादा नहीं आता, पर क्रिया कोई सी पूछ सकता है, आसान सारी क्रियाएं। एक होती है पूर्वकालिक क्रिया, एक होती है पूर्वकालिक क्रिया। इसे कैसे पहचानोगे? तुम्हें क्या सीखना है, ऐसा कौन सा सेंटेंस लिखूं कि तुम पहचान लो ये पूर्वकालिक क्रिया? मैं तीसरी पूर्वकालिक बता रहा हूं। मैंने बताया था 5 तरह की क्रिया और करनी है तुम्हें, तीसरी ये चल रही है। क्लियर हो गई बात?
बेटा एक बार ना वीडियो तुम रिवाइड करके देखो कि मैंने इसलिए एक उदाहरण नहीं दिया, 5-6 उदाहरण दे रहा हूं तुम्हें ताकि तुम्हें समझ में आए। पर याद रखना जिस वाक्य में एक काम होगा पर वो एक काम कई क्रियाओं को लगाकर होगा उसे कहते हैं संयुक्त। ठीक है बच्चे गौरव, मैंने कई सारे एग्जाम्पल और दे दिए, इतने ज्यादा तो एग्जाम्पल दे चुका हूँ। चलिए एक काम करो, एक और दे रहा हूँ मैं, पूर्वकालिक का नहीं दे रहा हूँ, संयुक्त का दिखा देता हूँ। एक बच्चा कह रहा है संयुक्त का और उदाहरण दिखाओ। चलिए एक सेंटेंस दे रहा हूँ, बताना। अगर मैं तुमसे कहता हूँ उसे कविता पढ़नी पड़ती है, या ये सेंटेंस थोड़ा लंबा सा हो जाएगा, मैं और आसान आसान देता हूँ जिसे तुम पहचान लो। उसने आम तोड़ लिए, उसने आम तोड़ लिए, उसने आम तोड़ लिए, उसने आम तोड़ लिए। कितने बच्चे जानते हैं उसने सर्वनाम है और आम दिखाई देंगे ये संज्ञा, ये क्रिया नहीं, हम क्रिया दो देखेंगे। उसने आम, मुझे बताइए तोड़ का मतलब तोड़ना क्रिया है या नहीं है, और लिए का मतलब लेना। क्या एक कार्य एक क्रिया लगाई या दो? ये दो क्रिया, कई बार क्रिया का बिगड़ा रूप आता है, पर काम एक ही हुआ, उसने आम तोड़ लिए। अरे है या नहीं है? क्या मेरी बात समझ में आई? यहाँ दो क्रियाएं लगाई पर काम एक होगा, इसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। ये सारे संयुक्त क्रिया के उदाहरण दिए थे, ये बार पढ़ोगे। अब मैं अगले पे जा रहा हूँ, मैंने उदाहरण दे दिया भाई तुम्हें, सुनना ध्यान से सुनना। अरे कौन सी क्रिया करा दी मुझे तो पता ही नहीं। इस बार मैं कौन सी करा रहा हूँ सुनो, मैं तीसरी क्रिया कराने जा रहा हूँ, पूर्वकालिक। अब ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा, देखिए मैंने सिखा दिया है, ध्यान रखिएगा। फिर सुन लीजिए सारे उदाहरण देखना। हाँ दो क्रियाएं आनी होंगी पर काम एक होगा, पूरा सेंटेंस में काम एक नजर आएगा, क्रिया कई सारी नजर आएंगी। वर्कशीट देखता हूँ, अगर समय होगा तो कराऊंगा बच्चे, मुझे लगता है समय नहीं हो पाएगा तो आज वर्कशीट नहीं दूंगा, लेकिन एक अभ्यास बाद में कराऊंगा। देखिएगा इसे, मैं पूर्वकालिक करने जा रहा हूँ, बताइएगा। मैं पूर्वकालिक करने जा रहा हूँ, बताओ जरा आप सभी लोग। एक पूर्वकालिक का उदाहरण दे रहा हूँ मैं, इसे लिख लिख के दिखाता हूँ फिर बताऊंगा। मैं इसमें पहले इसकी परिभाषा लिखा दूं। जब कर्ता, कर्ता उसे कहते हैं जो काम करेगा, कर्ता यानी सब्जेक्ट। जब कर्ता पहली क्रिया, पहली क्रिया समाप्त कर, अब मैं तीसरी क्रिया बता रहा हूं, इस पे ध्यान दो, समाप्त कर दूसरी क्रिया, ये सारी समझनी पड़ेगी, अर्थ से इसका अर्थ निकाल रहे हैं हम। जब कर्ता पहली क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया करता है, करता है तो पहली वाली क्रिया, तो पहली वाली क्रिया कौन सी क्रिया कहलाती है? तो पहली वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। क्या लिखा है मैंने इसे? मैंने ये लिखवाया है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने एक चीज लिखवाई है कि जब कोई सब्जेक्ट या जब कोई कर्ता, कर्ता उसे कहते हैं जो काम करेगा, जब कोई कर्ता पहला काम करेगा और जब पहला काम खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरा काम करेगा, तो जो खत्म हो गया है उस क्रिया को हम कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। फिर सुनिए, जब कर्ता पहला काम करेगा और जब वो खत्म होने के बाद दूसरा काम करेगा, तो जो खत्म हो जाता है ना कार्य, उस कार्य को कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जरा पढ़ना, जब कर्ता पहली क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया करता है तो पहली वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। ठीक है, उदाहरण दे रहा हूं। उदाहरण देने से पहले एक काम और कर दूं मैं तुम्हें, कि जब भी तुम्हें पूर्वकालिक अगर नहीं समझ में आता, पूर्वकालिक अगर नहीं समझ में आता, तो पूर्वकालिक में दो शब्द तुम्हें दिख सकते हैं इस वाले उदाहरण में। जब पूर्वकालिक का कोई एग्जाम्पल मैं दूंगा तो उसमें दो शब्द नजर आएंगे, या तो तुम्हें कर शब्द दिखेगा या करके, इन दोनों में से एक शब्द दिख सकता है। तो जिस भी वाक्य में इन दोनों में से कोई एक शब्द दिख गया वो पक्का पूर्वकालिक का होगा। मैं उदाहरण देने जा रहा हूं। रमेश नहाकर, नहाकर पढ़ने लगा। पहले बताओ रमेश ने कितने काम किए, एक या दो? रमेश इसमें करता है पर रमेश नहाया भी और फिर पढ़ने भी लगा, तो दो क्रिया कर रहा है वो, है ना। जब भी पूर्वकालिक लगाओगे तो सब्जेक्ट एक नहीं दो काम करेगा, ये बात फाइनल है। जबकि इससे पहले मैंने जो दोनों उदाहरण दिए सामान्य क्रिया के और संयुक्त क्रिया के, उसमें काम एक होता है, क्रिया कई सारी नजर आती है पर काम एक ही होता है, और सामान्य क्रिया में भी काम एक होता है, पर पूर्वकालिक में एक नहीं दो काम करेगा करता। लेकिन जब मैं कहता हूँ रमेश नहाकर पढ़ने लगा, तो बताओ रमेश पहले नहाया तभी तो पढ़ने लगा, तो पहला वाला काम कौन सा किया है? नहाकर, पहले नहाया तभी तो पढ़ने लगा। तो पहली वाली क्रिया को असली में पूर्वकालिक कहते हैं। और इसमें इधर देखो ये क्या लिखा है, कर। जिस भी वाक्य के अंदर किसी क्रिया में कर नजर आएगा या करके नजर आएगा, वो कौन सी क्रिया करोगे तुम? पूर्वकालिक, क्योंकि कर तभी लगा जाता है जब पहला काम होगा और उसके बाद दूसरा काम होगा। एक सेंटेंस और दे रहा हूं, पंडित जी, पंडित जी हवन करके, हवन करके चले गए, चले गए। कई बार ऐसा लगता है कि एक काम हुआ दो काम, पंडित जी हवन करके चले गए, पंडित जी ने दो काम किए, पहले हवन भी किया और फिर चले भी गए। अरे बात समझ में आई? तो पहले वाला काम कौन सा है? हवन करके। इसमें कौन सी क्रिया का उदाहरण है? पूर्व, ये है पूर्वकालिक, पहले काम को पूर्व। अरे पूर्व माने पहले ही तो है,
और उत्तर माने बाद में। तो पूर्व काल में कौन सी क्रिया हुई है, ये। तो जब भी पूर्वकालिक आएगा तो उसमें कर या करके शब्द नजर आएंगे। क्या ये बात समझ में आई? पूर्वकालिक को ऐसे भी पहचानोगे, पूर्वकालिक क्रिया, इसका पूरा नाम है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया को ऐसे भी पहचानोगे आप कि जब कर्ता दो काम करेगा तो पहला वाला काम पूर्वकालिक आता है। देखिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया एक बच्चे ने, मैं लिख रहा हूं। नेहा स्कूल से आकर, स्कूल से आकर सो गई, सो गई, स्कूल से आकर सो गई। अब एक काम करो, नेहा पहले स्कूल से आई तभी तो सो गई, क्या इसमें फिर आकर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? तो पहली वाली क्रिया कौन सी मानी जाएगी? हाँ, वह पूजा करके कॉलेज चली गई, ये भी हो जाएगा सिमी, बहुत बढ़िया। तो मैंने तीन क्रियाएं बता दी भाई, आसान है और शायद पूछ ले। तो तुम ये भी ध्यान रखोगे पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, ये। समझ गए या नहीं? क्लियर हो गया या नहीं? तो ध्यान रखना, तीन क्रियाएं हो चुकी हैं, पहचानोगे तुम। एक सामान्य क्रिया कराई, एक संयुक्त क्रिया कराई और एक पूर्वकालिक। अगली है प्रेरणार्थक क्रिया, अगली है प्रेरणार्थक क्रिया, अगली क्रिया है प्रेरणा अर्थक क्रिया। अगली क्रिया कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया। सुनना, अगली क्रिया कौन सी है? प्रेरणार्थक। हाँ सही, आकर ये देखिए चौथी क्रिया पे आ गया मैं। ये क्रिया बची हुई थी, फिर अगले टॉपिक में अगले चलेंगे, ठीक है ना। इस बार तो दो क्लास लगातार हो गई आपकी। ये देखिएगा प्रेरणार्थक पे चल रहा हूँ मैं। प्रेरणार्थक कौन सी क्रिया? सुनो, बड़ा आसान सी क्रिया बच्चे, तुम जान ही रहे हो, और मेरी कोशिश ये होती है मैं बहुत आसान कर दूं इसे। मैं सिर्फ इतनी बात करा रहा हूँ, जितना मैं तुम्हें सीटेट में सिखाऊं ना उतना सीख लेना। इसको मैं आसान करने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, पर इसकी परिभाषा ये होती है कि जो क्रिया किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित करेगी उसे कहते हैं हम प्रेरणार्थक क्रिया। तो मैं सिर्फ इतनी बात लिखने जा रहा हूँ, इसमें जैसे कर रहा हूँ वैसे ही कर लीजिए आप। मैं लिख रहा हूँ जब कर्ता, जब कर्ता, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके, पहले से समझो, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके, ना करके, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके, स्वयं ना करके दूसरों को, दूसरों को कार्य करने के लिए, के लिए प्रेरित करे, मोटिवेट करे, प्रेरित करे। ऐसे ही सीखना है, इतना ही आ जाएगा तुम्हें। मैंने लिखा है जब कोई कर्ता, जब कोई सब्जेक्ट, जब कोई कर्ता खुद तो काम करेगा नहीं, वो काम दूसरों से कराएगा, तो कहता यह है कि मैं इसलिए नहीं करा रहा हूं कि दूसरा उस काम को करने के लिए प्रेरित होगा। देखिए मैंने क्या लिखवाया, मैंने लिखा है जब कोई कर्ता या जब कोई सब्जेक्ट खुद काम नहीं करेगा, वही काम वो किसी और से करा रहा होगा। जब कर्ता खुद ना करके वो काम किसी और से कराए, और कहता यह है कि मैं इसलिए उससे करा रहा हूं कि वो कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाएगा। तो जो क्रिया प्रेरित करेगी उसे कहते हैं प्रेरणार्थक। तो इस सेंटेंस में तुम्हें ऐसा लगेगा कर्ता खुद नहीं कर रहा काम, किसी और से कराएगा, तो मैं ऐसे पहचानना इसे। और मैं लिखने जा रहा हूँ पहला वाक्य, मैं इसमें लिखने जा रहा हूँ पहला वाक्य। मैं लिख देता हूँ रमेश नौकर से, बड़ा आसान सेंटेंस दे रहा हूँ, नौकर से पत्र लिखवाता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात सभी लोग, नौकर से पत्र क्या लिखा है? लिखवाता है। ध्यान से सुनिए, मैं कहता हूँ रमेश नौकर से पत्र लिखवाता है। बात समझ में आई? तो बताओ इसमें सब्जेक्ट कौन है? इतना तो अंदाजा है, सब्जेक्ट या कर्ता कौन है? कर्ता ही रमेश है, जो क्रिया कर रहा है वही करता है, बात इसकी हो रही है, ये करता है। पर रमेश ने खुद काम किया या किसी और से करवाया? तो जब कर्ता खुद ना काम करके वो काम किसी और से कराएगा, उसे हम कौन सी क्रिया में रखेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। समझ में आई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही होगा, बिल्कुल सही 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 सही। तो मैंने लिखा रमेश नौकर से और इसमें वर्ब आता है लिखवाता। लेकिन कई बार देखिए ऐसे भी आएगा, रमेश और खाली लिख देगा पत्र लिखवाता है, पत्र लिखवाता है, रमेश पत्र लिखवाता है। तो बताइए, मैंने इस बार छोटा सेंटेंस दिया और इस बार नौकर से को हटा दिया। तो बताइए रमेश पत्र लिखाता है, लिखवाता है, तो रमेश ने खुद लिखा या अब भी किसी और से लिखाया? चाहे ये आए ना आए, जब मैं कहता हूँ रमेश पत्र लिखवाता है तो किसी और से ही कराएगा ये काम। बात समझ में आई? तो इसमें क्रिया नजर आती है लिखवाता, लिखवाता, वातावाती आते हैं इसमें। अगर मैं ऐसे लिख दूं रमेश ने चिट्ठी लिखवाई, मैं एक सेंटेंस चिट्ठी और क्या लिखा है? लिखवाई। तो बताओ रमेश ने खुद चिट्ठी लिखी, लिखवाई, लिखवाई, या किसी और से लिखवाई? अरे रमेश ने चिट्ठी लिखवाई तो रमेश ने खुद कहाँ लिखी? ये किसी को प्रेरित कर रहा है कार्य करने के लिए। तो इसमें क्रिया आती है लिखवाता, लिखवाई, लिखवाएगा। इस तरह की क्रियाएं नजर आएंगी। समझ में आ रही बात? सुरेश को देखकर रमेश भी जल्दी उठने लगा, सुरेश को देखकर रमेश जल्दी उठने लगा। तो रमेश किसको देखकर? सुरेश। तो दो क्रियाएं तो लगा सकते हैं आप, ये भी लगा सकते हैं, पूर्वकालिक में इसमें जा सकता है, बिल्कुल पूर्वकालिक जा सकता है, ये भी सेंटेंस जा सकता है पूर्वकालिक। ठीक है या नहीं है? इसे ध्यान रखिएगा आप, वो भी जा सकता है।
लिखवाई, वेरी गुड। नहीं ये द्विक्रमक का नहीं है बेटा, यहाँ से लग रहा है, द्विक्रमक का नहीं है ये, एक ही कर्म है। नौकर से तो साधन बन रहा है, ये क्रिया में दो कर्म होने चाहिए, से नहीं। दोनों कर्म द्विक्रमक तब होगी जब दोनों कर्म को अक्षर से जुड़ेंगे। जैसे देखिए राधा रश्मि को पढ़ाती है, तो को से दो कर्म जुड़ेंगे, ये नहीं माना जाएगा द्विक्रमक, ध्यान रखना। पर याद रखो, तो बच्चा कमेंट पूछ रहा है कि ये द्विक्रमक भी हो सकती है, तो ऐसा नहीं है भाई। तुम बस इतना जान लो ये कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? कुछ डाउट हो तो पूछो अभी कमेंट करके। मैं एक सेंटेंस और लिख रहा हूँ, मैं इस बार दूसरा लिखता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है इसमें क्रिया आती है लिखवाता, लिखवाता, लिखवाई। और अगर मैं लिख दूं राजू चिट्ठी लिखवाएगा, अगर मैं कह दूं चिट्ठी और क्या लिखेगा, लिखवाएगा, जानबूझ के ऐसा सेंटेंस दे रहा हूं, लिखवाएगा, लिखवाएगा। अगर मैं ऐसे लिख देता हूं राजू चिट्ठी लिखवाएगा, सुनो, तो राजू ने भी चिट्ठी लिखवाई तो नहीं है, पर जब लिखवाएगा तो किसी और से करवाएगा। तो इसमें क्रिया ऐसी आती है लिखवाता, लिखवाई, लिखवाएगा। यह ऐसे आता है खिलवाता, याद रखना है इस क्रिया को, खिलवाता, खिलवाई, खिलवाई, या क्या आएगा, खिलवाएगा, खिलवाएगा, या हंसवाता, हंसवाई, हंसवाएगा। तो बताओ अगर मैं कहूं भिजवाया, सिंगल में ही पूछो तुमसे, तो क्या ये प्रेरणार्थक क्रिया है या नहीं है? क्योंकि अगर वाक्य बनाओगे तो इसमें क्रिया किसी दूसरे के द्वारा होगी और कोई इस कार्य को करने के लिए प्रेरित होगा। हाँ ये भी है, माँ ने बच्चों से खाना बनवाया, ये भी हो जाएगा। तो और ज्यादा इसके कई बार प्रकार भी बताते हैं लोग, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, वो नहीं सिखाना मुझे। तुम बस इस क्रिया को ऐसे ही निकालो कि जब कभी करता कोई कार्य किसी और से कराने लगेगा, तो उसमें हमेशा कौन सी आएगी? सर ये माँ ने बच्चों से खाना बनवाया, ये भी है। सर ये वाले कौन से हैं? रमेश नौकर से पत्र लिखवा दे, तो समझ में आ रही बात। पहले तो बताओ इन वाली क्रियाओं में किसी को कोई दिक्कत है? मैं एक काम करूंगा, एक टेस्ट भी लूंगा आज, मैं टेस्ट भी लेता हूं तुम्हारा, चिंता ना करो, पहले ये कर लो। अगर मेरे पास 10 मिनट भी होंगे तो एक टेस्ट लूंगा मैं, टेंशन ना लो। मैं टेस्ट कराऊंगा और मुश्किल टेस्ट लूंगा तुम्हारा, चलिए कोई बात नहीं। और वो पूछूंगा जो जो तुम्हारे पेपर में आते हैं, तो कुछ प्रश्न दिखाऊंगा। चलिए बताइए जल्दी से सभी लोग, समझ में आ रही बात? इतनी समझ गए? आगे बढ़ रहा हूँ, सुनो, आगे बढ़ रहा हूँ, सुनो। लेकिन उस क्रिया में बहुत सारी क्रियाएं भाई, वो मैं बड़ी क्लासेस के लिए पीडीएफ लेता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें उसमें से 2-3 प्रश्न पूछूंगा, जो जो पूछू वो बताना। चलिए आगे चल रहा हूँ, 4 हो गए, कोई डाउट तो नहीं है किसी को? किसी को डाउट नहीं है तो ऐसे करो, वरना फिर मैं समझाऊंगा, अगर कोई प्रश्न दिक्कत है तो पूछ लेना। हाँ किसी और से काम करवाना है, बस इतना ध्यान रखना है तुम्हें। तो 4 करा दी, कौन कौन सी करा दी? सामान्य, एक करा दी संयुक्त, एक करा दी पूर्वकालिक, और एक करा दी प्रेरणार्थक। एक 5वीं क्रिया अंतिम लिखो, फिर टेस्ट लेंगे हम। नाम धातु क्रिया, पर बच्चे वो मुश्किल टेस्ट लगेगा तुम्हें थोड़ा सा, और अन्य क्रिया भी होंगी, अन्य क्रियाओं को मैं वहीं समझा दूंगा। चलिए बताइए नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया बताएं जरा सभी। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया को ऐसे सीख लो, फिर एक टेस्ट लेंगे, अभी अभी टेस्ट लूंगा मैं आज तुम्हारा, थोड़ा सा कम से कम 10-20 प्रश्न का टेस्ट लूंगा। नाम और सकर्मक अकर्मक भी होगी, ध्यान रखना। नाम धातु क्रिया, अगर आप मुझसे पूछेंगे नाम धातु क्रिया किसे कहेंगे, तो नाम धातु क्रिया अ, ऐसा लिख लीजिए, जो क्रिया, इसे बस समझ लीजिए, कभी कभी एक वर्ड से आता है, 1 वर्ड से आएगा। जो क्रिया, जो क्रिया दो क्रियाओं, नहीं सॉरी, जो क्रिया, फिर अरे नाम धातु क्रिया उस क्रिया को कहेंगे जो क्रिया, मैंने लिखा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। जो क्रिया, ये कम पूछेगा तुमसे लेकिन मैं लिख देता हूं, जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम विशेषण के शब्दों में लगकर बनती है, के शब्दों में लगकर बनती है, मैंने ऐसे लिख दिया, ध्यान रखना। अरे जो भी क्रिया या तो संज्ञा के शब्दों में, या सर्वनाम के शब्दों में, या विशेषण के शब्दों में लगकर बनेगी, उसे हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। और ये सेंटेंस में नहीं आती है, 1 वर्ड से आती है, समझ लो इसे। मैं करके दिखाता हूँ एक चीज, मैं तुम्हें एक शब्द देता हूँ लाठी, ध्यान से सुनना, लाठी, और लाठी संज्ञा है, और मैं इसमें एक शब्द जोड़ने जा रहा हूं। मैंने इसमें एक शब्द जोड़ा आना, ये क्रिया जोड़ी आना, और पूरा बना दूं तो क्या हो जाएगा, लठियाना, लठियाना। सिर्फ इतनी बात सुनो, कई बार पूछेगा ये कौन सी क्रिया है, तो ये कौन सी क्रिया, नाम धातु क्रिया। पहले तो बताओ लाठी क्या दिखती है या नहीं दिखती है? जो चीज दिखती है वो संज्ञा है, और इसमें आना जोड़ के हमने क्रिया बना ली, लठियाना, ठीक है ना। अगर पूछा जाए इसमें कौन सी क्रिया, तो ये कौन सी क्रिया, नाम धातु क्रिया। क्या आप बता सकते हो आना शब्द निकलने के बाद लाठी, इसमें एक मूल शब्द निकल आएगा नहीं निकल आएगा? क्या संज्ञा का शब्द बाहर निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो तुम्हें एक काम करो, एक शब्द दे रहा हूं मैं, कभी आपने सुना है हथियाना? हथियाना, देखिए एक शब्द था हाथ, जो दिखाई देता है वो संज्ञा है, हाथ दिखेंगे, हाथ पैर मुंह नाक टांग कान, ये संज्ञा है शरीर के अंग, और इसमें आना जोड़ के हमने क्या बना दिया है, हथियाना। कभी आपने सुना है लजियाना? लजाना, लजियाना भी नहीं, लजाना, कई बार ये भी हो जाएगा लजाना, ये थोड़ा ध्यान रखना है। लजाना लज्जा शब्द से बना, और लज्जा शर्म को कहते हैं। अगर कभी आए शर्माना, तो शर्माना में शर्म, शर्म महसूस की जाती है, भाव है, ये भाववाचक संज्ञा है। शर्म में आना लगाया तो शर्माना बनाया, लज्जा में आना लगाया तो लजाना बन गया, शब्द थोड़ा बदल गया है। अगर मैं आना लगाऊं इसमें, आना क्रिया लगाकर हमने क्रिया बना ली, फिर
तो लज्जा जो है वो भावी तो है, ये भाववाचक संज्ञा है, असली में ये सारे शब्द संज्ञा थे। तो तुम्हें कभी कभी ऐसा पहचानना है कि कभी कभी कुछ ऐसी क्रियाएं आती हैं जिसमें से पहला शब्द संज्ञा का बन जाएगा। जैसे एक उदाहरण देखिए, मैंने तुम्हें एक सर्वनाम पढ़ाया होगा, और देखिए अपना अगर मैं लिखूं, अपना शब्द ना सर्वनाम होता है, अपना, अपने, स्वयं, खुद, ये सर्वनाम है। और अगर इसमें मैं आना लगा दूं तो पूरी क्रिया बन जाएगी अपनाना, मैंने उसे अपना लिया है। तो कितने बच्चे जानते हैं अपना, अपनाना, क्या ये संज्ञा में लगे हैं, सर्वनाम के शब्दों में लगकर बनाई गई है? सर्वनाम, ये थोड़ा जज करना है आपको। नाम धातु, नाम का अर्थ ही संज्ञा होता है, संज्ञा का असली शब्द होता है नाम। तो जो भी क्रिया संज्ञा के शब्दों में, सर्वनाम के शब्दों में, एक विशेषण का दिखाता हूँ भाई, देखो एक विशेषण शब्द मैं ऐसे दिखाता हूँ। देखिए अगर मैं आपको कहूँ गर्म, गर्म चाय, तो चाय की विशेषता है वो गर्म है। कहते हैं जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो विशेषण होते हैं। और अगर मैं गर्म में आना लगा दूं तो शब्द हो जाएगा गर्माना, ये क्रिया बन गई। पर कितने बच्चे जानते हैं इसमें से गर्म शब्द निकल जाएगा? इतना अंदाजा आ जाता है। तो लटियाना, लतियाना, हथियाना, लजाना, शर्माना, करमाना। देखिए कभी आपने सुना गया सठियाना, सठियाना, कहते हैं बुढ़ा सठिया गया है, क्रिया बना ली हमने, लेकिन इसमें असली शब्द निकलेगा 60, और ये गिनती है। कभी आपने विशेषण में संख्यावाचक विशेषण का नाम सुना है? जितनी संख्याएं होती है वो विशेषण मानी जाती है। तो देखिए सठियाना, इस तरह की क्रिया क्या होती है? नाम धातु क्रिया। ये थोड़ी सी मुश्किल क्रियाएं बैठती हैं, पर तुम जिसमें भी आना निकाल लोगे उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं उसे हम? उसे कहते हैं हम नाम धातु क्रिया। एक क्रिया मैं और बता के जाता हूँ तुम्हें, चलो क्रिया के प्रकार बहुत हैं, फिर टेस्ट लूंगा। हाँ, इसमें लास्ट में आना, ठीक है ना? हाँ, खेल आना, इसमें भी जा सकता है, खिलियाना भी जा सकता है, ठीक है ना? ये भी आ सकता है। हाँ, लास्ट में आना होगा। अच्छा देखिए एक क्रिया और बता रहा हूँ, उसमें भी आना होगा, लेकिन अंतर क्या है दोनों में? सुनिए, इसमें आना निकल जाएगा, लास्ट में से निकाल लेना तुम लोग, ठीक है या नहीं है? इस तरह से करना। पर एक सेंटेंस, एक क्रिया और बता देता हूँ जो मैंने उस प्रकार में नहीं बताई। एक हमारी हिंदी में अनुकरणात्मक क्रिया भी होती है। कौन सी क्रिया? अर्थ के आधार पर बहुत सारी क्रियाएं, मैंने केवल 5 बताई तुम्हें, जबकि और भी होती हैं। एक होता है अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरणात्मक क्रिया, इस क्रिया के पीछे भी ना, इस क्रिया के पीछे भी ना आना निकल आता है। कहते हैं जब किसी शब्द का अनुकरण कर, जब किसी शब्द का नकल कर कोई क्रिया बनाई जाए, यानी जब, मैं लिखता हूं अभी अर्थ सिखाऊंगा, जब किसी शब्द का अनुकरण, अनुकरण माने नकल करना, अनुकरण कर कोई क्रिया बनाई जाए, कोई क्रिया बनाई जाए, अर्थ के आधार पर बहुत क्रिया होती है, बनाई जाए। और देखिए आसान लगेगी तुम्हें, और इसमें भी पीछे से आना निकलेगा। जैसे मैं देखिए अगर लिखता हूं तुम्हारे सामने, एक शब्द है बड़, बड़, बताए दो शब्द आए बड़बड़, है ना? लेकिन हमारी हिंदी में लिख देंगे बड़बड़ाना। क्या ये क्रिया है या नहीं है? आप भी इसमें आना निकाल लेंगे पीछे से आना। पर कितने बच्चे जानते हैं दो वर्ड रिपीट हैं? अगर दो शब्द रिपीट नजर आएंगे तो वो कौन सी क्रिया मानी जाती है? अनुकरणात्मक। इसे मैं छठा नंबर दे देता हूँ, इसे मैं छठा नंबर दे देता हूँ, उसे कहते हैं अनुकरणात्मक क्रिया। पर जितनी अनुकरणात्मक क्रिया होती है वो ध्वन्यात्मक क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? ध्वन्यात्मक क्रियाएं। ध्वन्यात्मक क्रियाएं का मतलब है, ध्वन्यात्मक क्रिया का मतलब ये है कि जिसमें साउंड निकलता है। कहते हैं ना बुढ़ा बड़बड़ा रहा है, बड़बड़ाना, क्या साउंड नजर आ रहा है नहीं आना है? अगर मैं तुमसे कहता हूँ खटखटाना, क्या दो शब्द रिपीट हैं या नहीं है? इसमें भी रिपीटेशन वर्ड आएंगे, तो ये अनुकरणात्मक होगी। आना नाम धातु में भी निकलेगा, आना इसमें भी निकलेगा, लेकिन जब दो शब्द रिपीट नजर आएंगे वो हो जाती है अनुकरणात्मक क्रिया। हाँ बस मैं खत्म कर रहा हूँ बच्चे, मैं खत्म कर रहा हूँ। तो मैंने आज 6 क्रिया बता दी और आज की क्लास फिनिश। जल्दी से, अगर आप 5 मिनट का कोई टेस्ट देना चाहते हो तो दीजिए, लेकिन ये टेस्ट थोड़ा मुश्किल होगा बच्चे, क्योंकि मैं ज़्यादातर ये टेस्ट बड़ी क्लासेस में लेता हूँ। मुझे लग रहा था क्रिया तुम्हें आसानी आती है, लेकिन मैं एक दो तुम्हें दिखा देता हूँ। जिसे जाना है वो जा सकता है, अपनी क्लास ले सकता है। बस मुझे 5 मिनट और दीजिए, ताकि मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछ लूँ, ताकि मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछ लूँ। अरे यार, यार नेट नहीं चल रहा, रुक जो, पहले नेट मुझे ऑन करना पड़ेगा। अगर रुकना चाहते तो 1 मिनट रुकिएगा आप। रुकिएगा बच्चे, देखिए जाइएगा। कौन सी है? 1 मिनट रुकिएगा बच्चे, 1 मिनट रुकिएगा, रुकिएगा थोड़ा सा। अब मुझे लग रहा है यहीं लेट हो जाएंगे, फिर कैसे होगी कार्यक्रम? ये तो जन मंत्र वाला तो नहीं है कहीं? ये नहीं है वो। रुकिएगा बच्चे, रुकिएगा। रुकेगा, देखते हैं अभी, सुनो।
रुकिएगा भी, जाएंगे नहीं, देखता हूँ मैं, निकल जाता है। तुम दे पाओगे टेस्ट या नहीं? चलो ये करके दिखाओ सभी लोग, थोड़ा हो जाएगा ये। चलो देखो, सब बच्चे 2-3 प्रश्न दो, मैं यहाँ से देखता हूँ। चलिए 1 मिनट 10 से निकाल देते हैं, करके दिखाओ चलो सारी। चलिए बताइए जल्दी से, एक छठे से करो, 5 से फटाफट। 2-3 प्रश्न करके दो, 5वां मुश्किल प्रश्न होगा तुम्हारे लिए। बताइए कौन सी क्रिया है, कल मैंने अकर्मक सकर्मक बताई थी, आज नहीं कराई अकर्मक सकर्मक, पर बताइए कौन सी क्रिया है फटाफट। चलो जल्दी से करो, 5 मिनट का टेस्ट लूंगा। छठा 5वां प्रश्न बताओ, जल्दी से बताओ। दिख रहा होगा सबको, और बड़ा कर दें इसे, दिख रहा होगा सबको। चलिए देखिए, मैं कहता हूँ चलो उत्तर दो सभी लोग। संजय बहुत देर से टहल रहा है, कौन सी क्रिया है ये? कल के ऊपर है ये अकर्मक सकर्मक से बताओ, जल्दी से बताओ कौन सी क्रिया लगाओगे। अभी तक उत्तर नहीं आया, शायद नहीं दे पाएंगे कई बच्चे इसमें, तो प्रेरणार्थक तो नहीं है ये, क्योंकि कार्य दूसरे से नहीं हो रहा है। सिर्फ जब भी आए तो अकर्मक सकर्मक में से कैसे, ये जिसने बी लगाया वो सही है। देखिए तुम में से कई बच्चों ने डी दिया, गलत दे दिया। हालांकि टहल रहा है संयुक्त भी कर सकते हो, पर ध्यान रखिएगा सबसे पहले अकर्मक सकर्मक छांटनी चाहिए, क्योंकि कर्म के आधार पर क्रिया पहले पहचानेंगे। इसमें सकर्मक नहीं है बच्चे। देखिए संजय, सुनिए, वैसे तुम आज नहीं दे पाओगे तुम इसे, क्योंकि मैंने अकर्मक कल कराई थी, कल वाली क्लास देखना। संजय टहल तो रहा है, पर टहलने का प्रभाव संजय पे पड़ रहा है, इस पर नहीं पड़ेगा, तो यह है अकर्मक। इसलिए मैं अकर्मक सकर्मक नहीं पूछूंगा आपसे, इसका उत्तर भी था। मैं तुमसे ना वो पूछूंगा जो मैंने आज कराए हैं। चलिए बताइए पूर्वकालिक क्रिया, अब बता दोगे तुम। बताइए इसमें से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है फटाफट। इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है फटाफट बताइए। इसमें से बताइए, अकर्मक क्रिया थी वो, क्योंकि कई बच्चे अकर्मक नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मैं सकर्मक से बताने लगा था। कल मैंने अकर्मक सकर्मक सिखाई थी, ठीक है? यानी इसे बताइए, ये प्रश्न कीजिए, पूर्वकालिक क्रिया को उदाहरण बताओ। अरे पूर्वकालिक क्रिया वो क्रिया है जब कर्ता खुद ना करके वो काम किसी और से करा ले। ओ, जब कर्ता, पूर्वकालिक में जब कर्ता पहला काम खत्म करके दूसरा काम करेगा। और पूर्वकालिक क्रिया में मैंने तुम्हें ये बताया था कि जिस भी क्रिया में कर और करके नजर आएगा वो होती है पूर्वकाल में जो क्रिया होती है। धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, धर्मेंद्र ने एक काम किया, दो काम, तो दो काम किए, तो जो पहला वाला काम होता है उसी को तो पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। यही तो बता रहा था। इसका उत्तर ए है, इसका उत्तर ए है, वेरी गुड, इसका उत्तर ए है। मैं वही क्रिया पूछूंगा जो पूछ रहा हूँ। अच्छा एक काम करो, इसे बताकर दिखाओ, बताना दो ऑप्शंस में से ये अकर्मक है सकर्मक, क्योंकि मैं संयुक्त क्रिया भी हटा रहा हूं और प्रेरणार्थक भी हटा रहा हूं। प्रेरणार्थक वो क्रिया है, दो में से बताना कौन सी, अकर्मक सकर्मक। प्रेरणार्थक वो क्रिया है कि जब कर्ता खुद ना काम करके वो काम किसी और से कराएगा। और यहाँ पूजा ढोलक बजाती है तो पूजा खुद ही बजा रही है, तो ये तो मैं हटा रहा हूं। अगर मैं तुमसे कहूंगा संयुक्त क्रिया के लिए दो क्रियाएं होनी चाहिए, ये है जो है ये सहायक क्रिया, ये एक ही क्रिया है। चलिए बताइए, इसमें असली में 7वें में ये आंसर जिसने डी दिया, मैं दो में पूछ रहा हूँ, इन दोनों में बताओ, क्योंकि ये मिक्स करके दिए जाते हैं कई बार। तुम्हारे लिए अलग वर्कशीट बनानी चाहिए थी, पर मैं लिख रहा हूँ, बताओ कौन सी है। तो तुम एक काम करना, सकर्मक क्रिया कैसे, पूजा बजाती है, पर क्या बजाती है, ढोलक। क्या से उत्तर आ गया, क्या से उत्तर आ जाए तो ये सकर्मक क्रिया है। पर सकर्मक दो प्रकार की हो सकती है, कभी कभी सकर्मक एक कर्मक होगी या द्विकर्मक होगी। ये एक कर्मक क्रिया है क्योंकि इसमें एक कर्म है, ठीक है या नहीं है? चलो मैं देख के पूछूंगा वे प्रश्न, बताओ, बता दोगे इसमें से कौन सी क्रिया सकर्मक नहीं है? इसमें से कौन सी क्रिया सकर्मक नहीं है, इसे भी बताओ। देखिए भाई, मैं प्रश्न सकर्मक अकर्मक के ज्यादा लाया हूं, मुझे कोई दूसरे देने चाहिए। बताओ इसमें कौन सी क्रिया सकर्मक नहीं है, तो मैं उत्तर दे रहा हूं। देखिए, मोहन क्या खाता है, फल, ये रहा कर्म, और कर्म है तो सकर्मक है। सीता गाती है, क्या गाती है, गीत, क्या से। पर देखिए पक्षी उड़ता तो है, पर उड़ने का प्रभाव तो पक्षी पे पड़ेगा, ये कर्म नहीं है। कभी सोच रहे हो, मैंने कल बताई थी ये बात, आज डिस्कस नहीं करूंगा इस पे, मेरी कल की क्लास देखना। मैंने ये बताया था ये कर्म क्यों नहीं है, क्योंकि क्या और किसको से कोई उत्तर नहीं आता इस पर। इसका आंसर है ना सी, ये सकर्मक का उदाहरण नहीं है, बाकी दोनों क्रियाएं सकर्मक थी, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्रिया शुरू से लेकर लास्ट तक दोनों क्लास देखोगे तब जाके समझ में आएगा तुम्हें ये। सही है, वैसे तुमने पहचान लिया होगा किसी ने कि सी जो है वो अकर्मक क्रिया है या नहीं है। शाबाश, बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हो। चलिए एक बार बताइए, कौन सी क्रिया अकर्मक नहीं है, इस बार बताओ। और अकर्मक नहीं होगी तो वो क्रिया सकर्मक होगी। जब भी कर्म के आधार पर क्रिया पहचान रहे होते हैं तो या तो अकर्मक होती है या सकर्मक। तुम मुझे बताओ कौन सी क्रिया इसमें सकर्मक है, कौन सी क्रिया इसमें सकर्मक है, क्योंकि 3 क्रियाएं इसमें अकर्मक है। अच्छा बताओ, पूजा रोती है, रोने का प्रभाव पूजा पे पड़ेगा, जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है वो अकर्मक है। अशोक हंसता है, हंसने का प्रभाव अशोक पे ही पड़ेगा। सूर्य चमकता है, चमकने का प्रभाव सूर्य पे पड़ेगा। पर राधा बनाती है, क्या बनाती है, खाना। क्या से उत्तर आ गया नहीं आ गया, जब क्या से उत्तर आता है तो वो सकर्मक क्रिया होती है, तो उत्तर तो यही जाएगा। पर सकर्मक है तो दो प्रकार की होगी, या तो एक कर्म होगा या एक से ज्यादा। क्या लगाया तुमने, सी? अरे कैसे लगा रहे हो सी,
9वां बताओ, 9वां। 9वां, शाबाश। असली में 9वें में अगर मुझसे पूछते कि इसमें कौन सी अकर्मक नहीं है, तो डी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डी तो सकर्मक क्रिया है। समझ में आ रही बात? थोड़ा सा मुश्किल लगेगा कई बच्चों को, क्योंकि ये मिक्स प्रश्न दे दिए भाई मैंने। मुझे आज सारे वैसे बताने चाहिए थे जो मैंने पढ़ाया है, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ, जो मैं प्रश्न दूंगा वो करना। चलिए बताइए, इसमें से द्विक्रमक क्रिया कौन सी है? ये मैंने आज पढ़ाया तुम्हें, जिस क्रिया के 2 कर्म होंगे वो द्विक्रमक है। बताइए इनमें से कौन सी द्विक्रमक है? क्या बहुत पहले जवाब दिया? क्या पूछा बच्चे, मैं समझ नहीं पाया तुम्हारी क्लास। मैथ की क्लास स्टार्ट हो गई तो बस मैं खत्म कर रहा हूँ आज। ये लास्ट प्रश्न बता दो फटाफट, लास्ट प्रश्न बताओ, फिर मैं खत्म कर रहा हूँ इसे। बस मैथ्स की क्लास में जाओ तुम लोग, मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ। द्विक्रमक क्रिया जो है वो कौन सी है? एक मैं वर्कशीट बनाकर लाऊंगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी वाली, लेकिन तुम याद रखो भाई। देखिए ये द्विक्रमक है, क्योंकि अध्यापक जी पढ़ा तो रहे हैं, पर क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदी। क्या से उत्तर आ गया? किसको पढ़ा रहे हैं? छात्रों को। जब क्या और किसको से प्रश्न आ जाएगा तो वो कौन सी क्रिया होगी? द्विक्रमक। पर द्विक्रमक की एक पहचान ये है कि जब दोनों कर्म हो, छात्र और हिंदी, जिसमें 2 कर्म है, तो दोनों कर्म को अक्षर से जुड़े होंगे। किससे? को से। ये भी ध्यान रखना। और पहला सजीव कर्म होता है, छात्र सांस ले सकते हैं इसलिए सजीव है, और दूसरा है निर्जीव। इसका उत्तर सी है। चलिए भाई, आपकी मैथ्स की क्लास शुरू हो गई, तो मैं इस क्लास को यहीं पर वाइंड करता हूँ, अगली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, अपनी क्लास लीजिए बच्चे। शुक्रिया सभी का। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे, धन्यवाद। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। ओके। आपकी मैथ की क्लास शुरू शुरू हो गई, तो मैंने आज क्रिया खत्म कर दी भाई। अगला टॉपिक देखेंगे, विशेषण ले या क्या ले, अगले क्लास में मिलेंगे। चलिए धन्यवाद।